तो कोरोना सेंटर बने दिल्ली के तबलीगी जमात मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका सामने आई है। खबर है कि अजीत डोभाल की मौलाना साद से मुलाकात के बाद ही मरकज को खाली कराया गया। देखिए रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में कोरोना का केंद्र बना निजामुद्दीन का तबलीगी जमात का सेंटर कैसे खाली कराया गया, इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका निकलकर सामने आई है। दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की प्रमुख भूमिका सामने आई है। निजामुद्दीन क्षेत्र में आयोजित मरकज के प्रमुख मौलाना साद ने जब दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की बंगले वाली मस्जिद को खाली करने की बात को ठुकरा दिया, तब गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी थी, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। सूत्रों के मुताबिक अजीत डोभाल 28-29 मार्च की दरमियानी रात 2 बजे मरकज पहुंचे और मौलाना साद को इस बात के लिए राजी किया था कि वो वहां मौजूद सभी लोगों का कोविड-19 संक्रमण के लिए जांच और क्वारंटीन यानी आइसोलेशन करने दें। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल वहां बन रहे हालात को पूरी तरीके से समझ रहे थे, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों ने तेलंगाना के करीमनगर में 9 इंडोनेशियाई नागरिकों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी थी। ये सभी 18 मार्च को मरकज में शामिल हुए थे। सुरक्षा एजेंसियों ने मरकज में कोरोना संक्रमण के अगले ही दिन सभी राज्यों की पुलिस और सहायक कार्यालय को सूचित कर दिया था। खबर है कि मरकज ने जहां 27, 28 और 29 मार्च को 167 तबलीगी कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती होने की अनुमति दे दी, लेकिन अजीत डोभाल के हस्तक्षेप के बाद ही जमात नेतृत्व ने मस्जिद को सैनिटाइज करने की इजाजत दी। NSA अजीत डोभाल के इस दखल के बाद ही मस्जिद को सैनिटाइज किया जा सका। दरअसल अजीत डोभाल पिछले 2 दशकों में भारत और विदेशों में मौजूद विभिन्न मुस्लिम संगठनों के साथ बहुत करीबी संबंध बनाए हुए हैं। वो अलग अलग ऑपरेशन और मिशन के दौरान इस संबंधों का बखूबी इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल तबलीगी जमात का ये ऑपरेशन अब दूसरे चरण में पहुंच गया है, जिसमें सुरक्षा एजेंसियों को अब भारत में रह रहे विदेशियों के बारे में पता लगाना है। उनकी मेडिकल जांच और वीजा मापदंड के उल्लंघन पर कार्रवाई करने को लेकर भी विचार जारी है। इधर दिल्ली के निजामुद्दीन में हुए मरकज में 216 विदेशी नागरिक हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों से 800 से अधिक लोग आए थे। खबर है कि उनके तार 19 राज्यों से जुड़े हैं। ऐसे में 19 राज्यों में इनके संपर्कों की पड़ताल जारी है। विदेशियों में से ज्यादातर इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश से हैं। गृह मंत्रालय का ये भी कहना है कि जनवरी से अब तक करीब 2000 विदेशी नागरिक इस मरकज में हिस्सा ले चुके हैं। इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय की शुरुआती रिपोर्ट में संकेत मिले हैं कि भारत आने वाले करीब सभी विदेशी नागरिकों ने टूरिस्ट वीजा की शर्तों का उल्लंघन किया है। अधिकारियों का कहना है कि मिशनरी श्रेणी के तहत वीजा अनुरोध करने के लिए सरकार द्वारा बार बार याद दिलाने के बावजूद ऐसा हुआ है। ऐसे लोगों को काली सूची में डालकर देश में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल देश के अंदर और बाहर कई बड़े मिशन और ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। अब उनके सामने कोरोना की बड़ी चुनौती है, जिसमें निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के सेंटर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए विदेशियों की धरपकड़ और इसके अलावा उनके संपर्क में आए कोरोना पॉजिटिव को आइसोलेशन सेंटर में भेजने की चुनौती है। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।